नॉर्मल लाइफ रूटीन मतलब सुबह 4 बजे सोना। नाम वरुण आयुष, विभाग असैन्य अभियंत्रण यानी कि सिविल इंजीनियरिंग। वेलकम बैक गाइस टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस डॉक्टर नॉर्मली लोगों को रिकमेंड करते हैं कि लोगों को 8 घंटे की नींद सोना ही चाहिए। तो क्या आईटी डेली स्टूडेंट्स भी 8 घंटे सोते हैं? वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, उनका नॉर्मल लाइफ रूटीन क्या है और उनका एग्जाम रूटीन क्या है? तो उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं मेरे दोस्तों के पास में और उनसे यही सेम सवाल पूछते हैं। नॉर्मल लाइफ रूटीन मतलब सुबह 4 बजे सोना, फिर ब्रेकफास्ट के बाद उठना, फिर वापस से सो जाना, फिर लंच के बाद उठना और प्रॉक्सी लगवाना, लेकिन प्रॉक्सी लगवा कर भी ग्रेड डाउन होना, ऐसी। नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि जैसे मेरी क्लासेस सुबह 9 बजे से होती है और मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक क्लास जाऊँ। तो सुबह 9 बजे उठने के लिए मुझे लगभग रात को 12-1 बजे सोना पड़ता है। मैक्स टू मैक्स दो से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा होता है तो क्लास में सो जाती है, इसीलिए 2 बजे सो जाता हूँ मैं। 9 बजे उठता हूँ, फिर क्लास वगैरह, फिर खाना खाना वगैरह, जिम एंड ऑल, फिर रात को 1-2 बजे सो जाता हूँ मैं। हाँ, तो मैं मैकेनिकल में हूँ तो क्लासेस जाना पड़ता है, वरना अटेंडेंस में दिक्कत हो जाती है। तो रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होती है तो उसके पहले उठना पड़ेगा। 7:30 अराउंड उठ जाती हूँ और रोज़ रात में 2 बजे के अराउंड सो जाती हूँ। दिन में नींद आती है, किसी दिन तो सो जाती हूँ, नहीं तो नहीं। नॉर्मली 7 बजे उठ के नहा के फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ 9 बजे तक। नॉर्मली क्लासेस मेरी 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाती है, 9 से 12 ही 9 से 12 हो गई। फिर मैं 1 बजे तक अपना लंच करके 2 बजे तक रिलैक्स करता हूँ। थोड़े बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ कि 5 बजे से पहले ख़त्म कर। शाम हो जाती है तो 7 बजे डिनर करके उसके बाद थोड़ा मतलब रिलैक्स कर लेता हूँ और थोड़ा कोर्स कंटेंट पढ़ लेता हूँ। नॉर्मली 12 बजे सोने की कोशिश करता हूँ। आईआईटी के गुलाम हैं हम। स्पेड भाई स्पेड फिक्स नहीं है, मतलब सोता तो हूँ नहीं, बहुत लेट तक सोता हूँ, 4-5 बजे तक। सुबह क्लासेस होती है, मिस कर देता हूँ। वो कभी गया नहीं। पेपर अटेंडेंस एसबीएल नाम का एक कोर्स है जिसमें मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है। प्लीज ग्रेड डाउन करेंगे। ये ग्रेड डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? पता चला कोई कंप्लेंट कर रहा है। जैसे नॉर्मल में क्या करते हैं कि हम लोग क्लास जाते हैं, कुछ बच्चे अपने क्लास भी नहीं जाते हैं, तो सुबह कुछ जा पाते हैं तो वो चले जाते हैं क्लास जाने के बाद आके फिर सो जाते हैं। और फिर रात में तो हमारा सोना रहता ही नहीं है। रात में अगर नॉर्मल दिन में भी हम रात में अपने लेट ही सोते हैं, कहीं पत्ते हिल रहे हैं, अभी कोई भी बकचोदी कर रहे हैं। कितने बजे सोते हो रात को? मतलब 3 तो मिनिमम है, उसके बाद में पता नहीं अगर 4 भी हो जाता है। रूटीन बिना एग्जाम्स वाला ऐसा है, 3:30 बजे मैं सोता हूँ और सुबह फिर मैं 9 बजे जगता हूँ। कुछ है मतलब सुबह जिस क्लास में पेपर सुबह उठता हूँ, जिस क्लास में जैसे एक कोर्स था उसमें पेपर अटेंडेंस थी सुबह 9 बजे का, तो उसमें जाना पड़ता था। जिस कोर्स में पेपर अटेंडेंस है उसमें आता था, या फिर सरप्राइज है ज़्यादा था। ऑल्दो सरप्राइज तो सारी मिस हो गई मेरी, पर ठीक है। तो तुम्हारा उसके बाद आओ, खाना वाना खाओ, ट्यूट है तो जाओ, वरना सोते रहो। उठो, किसी ने खेलने बुला लिया, बैडमिंटन या स्क्वैश, तो खेलने चले जाओ, वरना भाई कॉमेडी करते खतरनाक। वरना रूम पे पड़े रहो, मूवी भी देख लेता हूँ। उसके अलावा फिर रात होएगी तो इनको पोकर खेलते हुए देखो। ये क्वीन 5 पे इन्होंने कॉल किया था मेरा ऑल इन, प्लीज़ ये रिकॉर्ड किया जाए और सबको दिखाया जाए। ये क्वीन पे ऑल इन किया था मैंने, ये इन्होंने क्वीन 5 पे ऑल इन किया, बेशरम आदमी, और जीत भी गए फिर। नॉर्मल लाइफ रूटीन मतलब सुबह उठने का, मतलब सुबह 8 बजे क्लास तो जाता नहीं होगा, तो नेक्स्ट जब क्लास होती है 10 बजे होती है तो वो जाता हूँ। मतलब उठता हूँ 9 बजे के आसपास, फिर 10 से क्लास होती है, 12 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर थोड़ी देर सो जाता हूँ। शाम को लैब होते हैं या फिर ट्यूट होते हैं तो 5 बजे तक वो क्लासेस होती हैं। 5 बजे आता हूँ, फिर से थोड़ी देर सो जाता हूँ, 6 बज जाते हैं। 6 से 7 कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ, 7 बजे खाना खाने आता हूँ, 8 बजे वापस आता हूँ, फिर 8 से लेके रात के 3 तक उसमें मिक्स पढ़ाई और थोड़ा टाइम पास होता रहता है, मतलब, और 3 बजे सो जाता हूँ। एग्ज़ाम लाइफ रूटीन है 8 से 10 पेपर देना, फिर सोना, फिर लंच के बाद उठना, फिर पढ़ना अगले एग्ज़ाम के लिए, और फिर अगले दिन एग्ज़ाम देकर वापस से सोना। एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स में तो रात में सोना ही नहीं है, और मतलब नहीं सोना है, रात में नहीं सोते हैं। और फिर एग्ज़ाम देने के बाद में जब आते हैं लौट के तब सो जाते हैं। एग्ज़ाम के दिन 2 से 6, फिर एग्ज़ाम के भी आने के बाद 4 घंटे। एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता है कि रात को मेरा मेन स्टडी आवर्स होता है। रात को लगभग मैं 5, 6, 7 एग्ज़ाम में तो, हालांकि जैसे अगर 8 बजे से पेपर है, 8 से 10 पेपर है, तो मैं 8 से 10 पेपर दे के ही सोता हूँ।
तो इमेजिन करो कि पेपर 10 बजे ख़त्म हुआ, फिर मैं सो गया 5-6 घंटे, लगभग 3-4 बजे शाम को 5-6 बजे उठूँगा, खाना वाना खाऊँगा, फिर लगातार रात के 7-8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक पढ़ूँगा, लगातार पढ़ूँगा एग्ज़ाम का, फिर एग्ज़ाम दे के ही सोता हूँ। अभी एग्ज़ाम शेड्यूल में सीन ऐसा है कि पूरी रात जगना होता है, फिर सुबह नींद आनी चालू होती है लगभग 7 बजे के आसपास। और मेरा शेड्यूल ये है कि 10:30 बजे मेरा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम्स में लगभग 6:30 बजे नींद आती है, 6:30 बजे सो जाता हूँ, फिर 2 या 2.5 घंटे के लिए सोता हूँ, कभी कभी दोपहर में 1 घंटा। एग्ज़ाम के डेज में और नहीं सोता, मतलब ऑल नाइटर तो है ही, जैसे 1-2 घंटे सो लिया, सिर्फ जैसे 4 से 5 बजे सो लिया रात में, उससे नहीं सोता क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स बच रहा होता है, हमेशा लास्ट मिनट में पढ़ना होता है। अच्छा कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो पहले से हो रखा हो। एग्ज़ाम लाइफ में पूरे दिन मोस्टली पढ़ना पड़ता है, पर इफेक्टिव अगर काउंट करें तो दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 5 तो आई ट्राई कि मैं सो जाऊँ, वरना फिर एफिशिएंसी हैम्पर होती है और फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता, एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। तो इफेक्टिवली कुछ काट पीट के 11 घंटे के अराउंड की इफेक्टिव स्टडी हो जाती होगी एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम टाइम पे भी सुबह उठना तो 7 बजे अब फिर मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि 8 बजे एग्ज़ाम होते हैं, कभी कभी 10:30 बजे होते हैं। एंड एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा लेट हूँ, पढ़ने का रूटीन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, रिलैक्स कम करता हूँ मैं। नॉर्मली कभी कभी रात के 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ मैं जैसे कि, तो काफ़ी लेट हो जाता है, उसमें थोड़ा स्लीप शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है, दिन में 3-4 घंटे 5 घंटे मान लो 5 घंटे की नींद हो जाती है। एग्ज़ाम टाइम में तो काफ़ी चेंज आता है, नींद का टाइम कम होता जाता है थोड़ा, मतलब 4 बजे कभी 5 बजे, और फिर पेपर देने आते हैं, फिर आके सो जाते हैं दिन में, फिर से शाम के 7 से रात के 4 तक पढ़ते हैं। शाम के 7 से रात के 4 बजे तक पढ़ते हो? हाँ। फिर सोते हो क्या 8 मतलब 4 से? 4 से मतलब 10 बजे का है तो 4 से 9 तक सो जाते हैं, 8 बजे का 4 से 7 तक सो जाते हैं। एग्जाम टाइम में मतलब तो पढ़ना पड़ता है फिर, क्योंकि सिलेबस होता नहीं है, मतलब पढ़ना पड़ता भी है। देखो सबसे ज़्यादा मैंने जिस कोर्स में मेहनत करी थी SBL, हंसने की बात ही नहीं है, ऑल नाइटर मारा है भाई। सबसे ज़्यादा मेहनत करी मैंने, सबसे गंदा जो मेरा कोर्स गया है मेरी मेहनत के हिसाब से वो है SBL। कितने आए मार्क्स? देखो वो वीडियो के आपको मैं बिहाइंड द सीन्स बताऊंगा मैं। ओके। ऐसा था कि SBL के लिए मैंने खूब ज़्यादा जान लगा दी, पता नहीं क्यों। फिर अगले दिन वाला पेपर भी चुतवा दिया, अगले दिन वाला चुतवाया 106, उसके दिन वाला चुतवाया 122, उसके दिन वाला चुतवाया 103, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, क्योंकि मैं उस दिन ऑल नाइटर मारा था, उसके बाद भी अगले 3 दिन में मतलब 3-4 घंटे सोया। मतलब अभी लगातार एग्जाम्स हो रहे थे तो रियलिटी ऐसे 2-3 घंटे पर डे, दैट वाज माय रूटीन, टोटल करके into 4 12 आवर्स। लास्ट 72 आवर्स मतलब 3 दिन में लगभग मैं सोया होऊंगा 12 घंटे, 10-12 घंटे। लास्ट के 3 टोटल मिला के आई थिंक 15 घंटे होंगे। मतलब हर दिन 8 घंटे तो हुई है, मतलब पेपर से पहले भले 2-3 घंटे हुई हो, लेकिन आगे 5 घंटे सो जाता था। तो 24 आवर्स सोए। मतलब लास्ट देख जैसे मेरा आज पेपर था सुबह कितने बजे, 8 बजे था, कल भी था सुबह 8 बजे, तो इन 2 दिन में मैं मतलब कल सोया था 3 घंटे और आज सोया था 2 घंटे, बेसिकली 5 घंटे सोया था मैं। पिछले 6 घंटे मैंने सोया है, मैंने उठाया था पिछले 48 घंटे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा नहीं सोया भाई। लास्ट 72 आवर्स में मेरा 5 + 5 कुछ 14 या 15 ऐसे ही रहा होगा, 14-15। देखिए लास्ट 72 आवर्स में मैंने तो 24 घंटा सोया ही है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एग्ज़ाम्स के टाइम कुछ अलग शेड्यूल होना चाहिए, और ज़्यादा कैफीन इंटेक भी नहीं लेना चाहिए। सो नॉर्मली तो ज़ीरो ही हो पाता है, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा ही तुम फ्री हो, ज़्यादा जगह इन्वॉल्व नहीं हो तो 1-2 घंटे मैक्स टू मैक्स ज़्यादा है, बाकी दिनों में मतलब रियलिटी क्विज वगैरह आ गए तो देख ली कॉपी टाइप्स। नॉर्मल डेज में हाँ भाई 0 आवर्स मतलब फिक्स है, कोई चांस ही नहीं। मान लो कि क्विज वगैरह आ रही है तो पढ़ लिया थोड़ा बहुत, नहीं तो सेल्फ खुद तो 0। इस बात का जवाब तो रोज दे चुके हैं। नॉर्मली पढ़ने वालों को हमारी थ्योरी है कि नर्क मिलता है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और डेली पढ़ रहे हैं, कृपया आप ये भगवान क्या जुल्म है। हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। टॉपिक क्या था? टॉपिक हाँ डेली बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाँ डेली बिल्कुल नहीं पढ़ते, नहीं झूठ बोल रहे हैं, बहुत पढ़ते।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा क्या पढ़ते हैं वो भी तो बताओ आप। प्लेबॉय पढ़ते हैं हम। ये ट्यूट शीट वगैरह करते हैं, पता नहीं ट्यूट क्या तो क्या। है देखो, ये सब करते हैं ट्यूट से पहले ट्यूट तो करता हूँ मैंने मेरे जितने भी कोर्सेज हैं अभी तक किसी का भी ट्यूट शॉट नहीं तो किया। ये है देखो। एक बात आपको लो IIT में तो मैं आपको लोअर कैटेगरी बताता हूँ। एक होते हैं बुद्धि वाले जो कि रोज पढ़ते हैं, एक होते हैं कम बुद्धि वाले जो कि कुछ से पहले पढ़ते हैं और ट्यूट वूट देख लेते हैं सॉल्यूशन वगैरह, और एक होते हैं महाबुद्धि वाले जो कभी नहीं पढ़ते। मेजर एक दिन पहले आके सिलेबस पूछते फिर भी नहीं पढ़ते क्योंकि ये नहीं मेजर देते। नॉर्मल डेज में मतलब अगर क्विज वगैरह है तो पढ़ लेता हूँ, मतलब 3 घंटे तो पढ़ लेता हूँ क्विज वगैरह है तो, नहीं तो मुश्किल से 1 घंटा। नॉर्मली इफेक्टिव पढ़ाई तो मेरी सिर्फ 4 घंटे होती है इफेक्टिव पढ़ाई, मतलब जिसमें मैं एक्चुअल लर्निंग कर रहा हूँ। एग्ज़ाम से पूरा निकाल लो दिन, पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ। एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे मैं दिन में 6-7 घंटे पढ़ लेता हूँ। जैसे आज मेरा पेपर था, मैं कल पढ़ा हूँ टोटल मिला के 7-8 घंटे टाइम, 7-8 घंटे प्रोडक्टिवली 7-8 घंटे पढ़ा हूँ। इफेक्टिवली 24 आवर्स में से 11 से 12 हो जाता होगा एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि लास्ट 2 मिनट आप स्टडी करोगे तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर 24 घंटे है कि दिन में तो 4-5 घंटे सो गया मैं तो लगभग 19 घंटे बचते हैं, बट उसमें से पढ़ाई एफिशिएंटली 10 घंटे ही हो पाता है, 10-11 घंटे में। ओके सो गाइज, मतलब आपने देख लिया होगा कि अब कुछ लोग सोते हैं दिन में, कुछ लोग नहीं सोते हैं, एंड सबका शेड्यूल, सबका रूटीन जो देख लिया आप लोगों ने IIT में किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उनका रूटीन रखते हैं। एंड मतलब एग्ज़ाम्स के दिनों में इतना आसान नहीं होता है यार, मतलब कभी कभार जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे काफ़ी नहीं मतलब 1-2 दोस्त थे मतलब जिनको मैंने मतलब सुना था कि दैट कुडंट स्लीप इन लास्ट 3 days, एंड इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे एंड मतलब एग्ज़ाम्स के बाद में जो है मैं ऑल नाइट्स मार रहा था, मतलब मैं 2 बजे सोने की कोशिश कर रहा, बट मुझे नींद नहीं आ रही है एंड मैं नहीं सो पा रहा मतलब रात को, तो कभी कभार ऐसी दिक्कत आती है। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।